Hi everyone, welcome to Bright Education Zone. Today we are going to start indefinite pronoun. Okay, before starting the topic, I just want to share one educational code. Education. Okay, so बात करते हैं education की. बहुत प्यारा सा कोड है education का. आपने सुना भी होगा कि education is one thing that no one can take away from you. एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है. सॉरी फॉर दैट. तो हर कोई प्रॉपर्टी छीन सकता है आपसे, घर छीन सकता है, कुछ भी छीन सकता है, बट नो वन कैन टेक अवे दिस थिंग. सो एजुकेशन इज सच अ प्रोमिनेंट ट्रेजर. बोल सकते हैं इसको एक प्रोमिनेंट ट्रेजर है, एक खजाना है. अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, सो यू कैन इम्पार्ट अदर एंड यू कैन ब्राइट योर फ्यूचर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. क्या है हमारा टॉपिक? यस, फर्स्ट अबाउट डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम. ओके, डेफिनेशन पढ़ते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस एन अनसर्टेन नाउन. They give a clear idea about the noun being talked about without directly referring to it. भाई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम. डेफिनेशन पढ़ना कितना बोरिंग लगता है ना. जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमें समझ भी आती हैं, सो दैट we able to use in our daily life. ऐसे ही करने वाले हैं आज हम कुछ. तो डेफिनेशन तो जाएगी हमारे लाइक गोइंग ओवर. ठीक है, तो ऐसे नहीं, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको. इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं? टू बी वेरी सिंपल, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि जहाँ पे हम कोई वर्ड को डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली वे के साथ बात करते हैं. मतलब स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, लाइक कुछ इनडायरेक्टली की बात हो रही है. ठीक है, कुछ की बात हो रही है, बहुत मतलब की बात हो रही है, कुछ की हो रही है बात, है ना. मतलब कि समथिंग बोल रहे हैं हम, समबडी बोल रहे हैं, एनीथिंग बोल रहे हैं. तो ये वर्ड सुने हैं ना आपने, सुने हैं ना. ऐसे ही हम कुछ बात करने वाले हैं. सो प्रिपेयर योर माइंड एंड टेक योर डायरीज और पेज जो भी आपके पास. तो हम चार्ट के थ्रू समझेंगे. आई होप जो मैंने एफर्ट्स किए हैं वो आपको ज़रूर आपके लिए फ्रूटफुल होंगे. यस, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन कि अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब सिंगुलर से क्या पता चल रहा है? सिंगुलर मीन टू से एक की बात कर रहे हैं, ओनली वन. मतलब कि ओनली वन की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात नहीं कर रहे हैं. वन से अगर हम दो हो जाते हैं तो ये सिंगुलर प्रोनाउन नहीं होगा. अगर दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं बस, तो हमारा प्लूरल इंडेफिनिट बन जाएगा. This is an example of singular pronoun, indefinite pronoun, or this is an example of plural indefinite pronoun. Okay, and third one is singular or plural indefinite. है तो है, but depending on subject. Depending on subject की अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे places, कुछ ऐसे persons, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम चूज करेंगे कि वेदर वी पुट सिंगुलर और प्लूरल नाउन. ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन. ऑलराइट, तो बात करते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन में. ओके, सो बी केयरफुल. ये वर्ड्स बहुत ही काम आने वाले हैं आपके, जो हम यूज भी करते हैं रियल लाइफ में. एनीवन, एनीथिंग, ईच, either, neither, everybody, no one, nothing. अच्छा, everything, less, little, much, no one,
नथिंग, अदर, समवन। तो ऐसे ही जो कुछ वर्ड्स हैं अगर हम बात करते हैं तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हम अपने किसमें यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ही पकड़ लेते हैं, इसमें ईदर की बात कर लेते हैं, ईदर और की, ठीक है। ऑन द अदर साइड हमारे पास वर्ड है बोथ, प्लूरल इंडेफिनिट की बात करी ना, अभी समझ में आ रहा है, बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर्स, सेवरल। तो ये सारे जो हैं ये वर्ड्स जो हैं ये प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे हम। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, टॉम एंड जेरी को जाना है पार्टी में, ठीक है, तो हम बोलेंगे जा तो टॉम जाएगा, जा जेरी जाएगी, उन दोनों में फाइट हो जाती है। तो वो बात करते हैं कि इधर टॉम और जेरी वुड गो फॉर पार्टी। तो पार्टी की बात कर रहे हैं तो इधर और लगाया हमने, इधर वर्ड लगाया हमने इधर, तो ये किसको बता रहा है, किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, सिंगुलर इंडेफिनिट को, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर हम बात करें कि नहीं वो तो दोनों भी जा रहे हैं, टॉम भी जा रहा है, जेरी भी जा रही है, क्योंकि बोथ टॉम एंड जेरी आर गोइंग टू पार्टी, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं दोनों की, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की, ठीक है, कि बोथ ऑफ देम गो फॉर अ पार्टी। ओके, होप सो ये वर्ड्स आप गो थ्रू कर रहे हो साथ के साथ। नेक्स्ट थर्ड वन इज सिंगुलर और प्लूरल। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे हमारे, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम एंड सच, ठीक है। बोलते हैं ना कि सच अ स्क्रम्शियस पिज़्ज़ा, सच अ स्क्रम्शियस पिज़्ज़ा, मतलब कि सच अ स्क्रम्शियस पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, सच लगा रहे हैं। तो एक बात हो रही है ना, मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि सिंगुलर लगा रहे हैं हम, प्लूरल लगा रहे हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि वो सारे वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ऑल ऑफ देम वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द हॉल। तो वो सारे हॉल में प्रेजेंट थे। ऑल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है। पहली जो एग्जाम्पल करी है हमने वो सिंगुलर की है, और जो सेकंड वन करी है ऑल की, ये हमारी प्लूरल है। ओके, ऑलराइट, ओके, देन गो फॉर नेक्स्ट पेज। यस, अब आते हैं सबसे जो हमारा मेन काम है यहाँ पे। पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन ये पेश करेंगे। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन हैव कॉमन रूट वर्ड्स व्हिच इंप्लाई सर्टेन कॉमन मीनिंग। क्या बात कर रहे हैं अभी हम, डेफिनेशन तो जाएगी लाइक गोइंग ओवर हेड। सिंपल में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं, रूट जिसको हम बात करते हैं कि मेन वर्ड्स होते हैं हमारे, जो पहले रूट वर्ड मतलब जैसे हम प्रीफिक्स वगैरह करते हैं, लगाते हैं ना, जो पहले में स्टार्टिंग में शब्द लगते हैं, इन द बिगिनिंग, इन द वर्ड के, कोई वर्ड है उसके बिगिनिंग में जो लेटर्स लगते हैं, लेटर्स मिलके कोई मीनिंगफुल बनाते हैं आगे मीनिंग उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड हम पढ़ेंगे, इसके थ्रू रूट वर्ड करेंगे, मीनिंग करेंगे, साथ में समझेंगे कौन कौन से वर्ड के साथ हम क्या क्या लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूट वर्ड है हमारा, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं सो दैट इजीली आप समझ पाओगे। वेट 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 यहाँ पे यस, इज इट क्लियर, होप सो। अभी आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड दैट इज एवरी। अब एवरी की बात कर रहे हैं, एवरी मीन टू से मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम वो वर्ड कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। ओके, मीनिंग क्लियर है। अब इसका एवरी का पता है कि हमें ऑल है,
ठीक है। और ऑल, पर्सन में कैसे यूज करेंगे इसको, एवरीवन, एवरीबॉडी। प्लेस में कैसे यूज करेंगे, एवरीवेयर। थिंग में यूज करेंगे एवरीथिंग। नेक्स्ट वन इज सम, नेक्स्ट वन इज सम। मीनिंग क्या है इसका, फ्यू, मतलब कुछ की बात कर रहे हैं जिससे कुछ बात बन सकती है। पर्सन में क्या आएगा इसका, समवन, समबडी, ठीक है, सम का। प्लेस में क्या आएगा हमारा, समवेयर, ठीक है, रूट वर्ड सेम रहेगा। थिंक, समथिंग। समझ में आ रहा है होप सो आपको। एनी, एनी, अब यहाँ पे एनी का मीनिंग फ्यू है, यहाँ पे भी है, बट फ्यू मीन नॉट इनफ, मतलब कि जो नॉट, मतलब कि जिससे काम नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। पर्सन में आएगा ये एनीवन, एनीबडी। प्लेस में इसको यूज करेंगे एनीवेयर, और थिंग में यूज करेंगे इसको एनीथिंग के साथ। एनीथिंग यू कैन ईट, बोलते हैं ना भी कुछ भी खा लो भाई, मेरा दिमाग मत खाओ, कुछ भी खा लो, ठीक है। कहने का मतलब कई बार होता है ना कि इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं हम, कोई खाना मांग रहा है अभी हमसे, तो हम बोलते हैं कुछ भी खा लो भाई, तो बोलेंगे ना एनीथिंग यू कैन ईट, एनीथिंग। अब एनीथिंग लगा रहे हैं हम, ठीक है, ओके। हाँ, लास्ट वन इज गो, दैट इज अ NO, नो। नो इसका मीनिंग क्या होगा, नन, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर्सन में कैसे यूज करेंगे इसको, नो वन, नो वन, ठीक है। प्लेस में कैसे यूज करेंगे, नो वेयर, नो वेयर। मेरी डायरी गुम हो गई है, मैं बोलूंगी मेरी डायरी कहीं पे भी नहीं मिल रही है, माई डायरी इज नोवेयर टू बी फाउंड, ओके, ऐसे यूज करेंगे हम, ठीक है। थिंक, थिंक का क्या बनेगा, यहाँ पे जो नो का थिंग में क्या बन जाएगा, थिंग के साथ क्या लगा हमारा रूट वर्ड, नथिंग, ओके। इसको नोथिंग नहीं बोलेंगे हम, नथिंग बोलेंगे, ओके। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, काइंडली जोट डाउन, जोट डाउन, जोट डाउन दिस टेबल, इसकी वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए। यस, ग्रेट, यस, गो नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल्स करते हैं अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद यू आर गोइंग टू सॉल्व वर्कशीट, ओके। एग्जाम्पल्स में बात कर रहे हैं, एवरीवन मस्ट रीड, ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ, एवरीवन। तो हमारा रूट वर्ड एवरीवन किसके लिए यूज करा है हमने यहाँ पे, पर्सन के लिए, ठीक है। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया, टेबल्स ध्यान से समझ लिए, तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस वर्कशीट, ओके। ऑल द बेस्ट, बी अटेंशन। सेकेंड इज नो कैन स्टार्ट, दैट इज अ वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एनीवेयर, वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एनीवेयर की बात कर रहे हैं, मतलब एनीवेयर प्लेस की बात कर रहे हैं। आई डू नॉट लाइक एवरीथिंग, थिंग की बात कर रहे हैं, अभी चीज की बात हो रही है यहाँ पे, रूट वर्ड यहाँ पे एवरी है। एनीबडी कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश, एनीबडी पर्सन की बात हो रही है, बड़ी के आगे हमने लगाया एनी, मीन टू से एनी, ठीक है, एनीबडी, ये एनी हमारा अब क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया, ठीक है। पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं हम, एनीवन कैन डू देयर बिजनेस एनीवेयर। अब देखिए एनीवन हमारा इसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन के लिए, किसके लिए यूज हो रहा है, एनीवन पर्सन के लिए, और एनीवेयर भी है हमारा ये प्लेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज समवन इज सिंगिंग माय फेवरेट सॉन्ग, समवन, समवन कौन होगा अभी, समवन पर्सन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो somebody loves me, that is somebody loves me, पर्सन की बात कर रहे हैं हम। somewhere a lark is singing, somewhere किसी प्लेस की बात हो रही है। nobody has to know what you did on your lunch break, यानी कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, nobody पर्सन की बात हो रही है। लास्ट इज नथिंग इज राइट और रॉन्ग, नथिंग मतलब थिंग की बात हो रही है, ठीक है। होप सो समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। वर्कशीट एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ, वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम,
ताकि एक में ही हमारा ये क्लियर हो जाए. यस, आई थिंक ये. वेट फॉर अ मोमेंट. यस. तो ये वर्कशीट सॉल्व करनी है आपने. एक कर लेते हैं इसका, ठीक है, बाकी आप करोगे. यस. सो दिस इज अ फुल फ्लैज वर्कशीट. यस, फर्स्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस आप करोगे, ठीक है. फर्स्ट इज वुड यू लाइक डैश टू स्टार्ट विद बिफोर द मेन मेन्यू. अब सीधे ही पता चल रहा है यहाँ पे मेन मेन्यू की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है. भाई खाने की बात हो रही थी, वुड यू लाइक. अब तीन चीजें करी थी हमने, प्लेस पर्सन एंड थिंग. तो क्या आएगा यहाँ पे, इंडिकेशन मैंने दे दिया है, मेन मेन्यू की बात हो रही है. वुड यू लाइक डैश टू स्टार्ट विद बिफोर द मेन मेन्यू. यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग आएगा, समबडी आएगा, जो समवेयर आएगा. सो चॉइस इज आपको ऑप्शन भरनी है, ठीक है. मैं नहीं बताऊंगी इसमें. उसके बाद ऐसी ही है. नेक्स्ट, ही सैट एट द टेबल बट डिडंट हैव डैश टू ईट. इसमें ऑप्शन भरनी है, फिलअप्स में आपने ऑप्शन भरनी है ऐसे ही, ठीक है. ओके. You can take one screenshot or you can even jot down. Okay, hope so. मेरे efforts कुछ fruitful रहेंगे आपके लिए. Wish you all the best. Keep it up.